साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। साथियों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे ऑटो एरियर कैलकुलेशन सीट, और ये सीट बनाई गई है विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग के लिए, यानी जो डॉक्टर्स हैं और जो कंपाउंडर नर्सेज वगैरह हैं उसके लिए ये सीट बनाई गई है। इसके अंदर क्या डिफरेंट है वो आगे इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एक एक चीज़ आपको क्रमबद्ध बताई जाएगी, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, कहीं पर भी एस्केप नहीं करें, नहीं तो जो इम्पोर्टेंट जानकारी दी जा रही है वो आपसे मिस हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं एक्सेल सीट पर, जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले जो आपके सामने सीट है ये है हाउ टू यूज, आपको किस प्रकार से इस पर वर्क करना है। इस पर जो 3 सीटें हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। वैसे इसको बड़ी सावधानी से बनाया गया है, फिर भी आप एरियर बनने के बाद अपने स्तर पर ज़रूर चेक करें, क्योंकि जो बनाने वाला है वो अपनी मेहनत लगाई है, लेकिन कहीं पर भी टेक्निकल मिस्टेक रह सकता है, इसलिए आप अपने स्तर पर ज़रूर चेक कर लेवे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी जो मेन सीट है मास्टर सीट, उस पर लिए चलते हैं। इस पर आपको कुछ जानकारियाँ फिल करनी है, वो आपको मैं क्रमबद्ध बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर ऑफिस नेम ये फिल करना है। उसके बाद आपका जो डीडीओ, आपके वेतन पर जिस अधिकारी के साइन होते हैं वो डीडीओ कहलाता है, उसका नेम और पोस्ट आपको फिल करना है। अगर आपको पोस्ट यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर नहीं मिले तो आपको क्या करना है, साइड के अंदर पोस्ट दे रखी है, पोस्ट भरने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, आप वो पोस्ट यहाँ लिख दीजिए। जैसे ही आप पदनाम यहाँ लिख देंगे तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वो नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 पोस्ट अभी शो हो रही है, अब आपको कुछ और पोस्ट चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो पोस्ट हैं इसके अंदर लिख लेंगे। जैसे मैं एक नेम लिख लेता हूँ। आपने जैसे ये नाम यहाँ लिखा, अब आप जैसे ही पद की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके अंदर देखेंगे तो आपको वो पद नाम दिख जाएगा। आप जैसे जैसे उस लिस्ट के अंदर नाम ऐड करते जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट में शो होता जाएगा। आपको जिस पद नाम की ज़रूरत है उस पद नाम को आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर आपको जुलाई 2021 से पूर्व जो मकान किराए की दर मिल रही थी वो आपको यहाँ सेलेक्ट करके लिखना है। अगर आपको मकान किराया नहीं मिल रहा है तो 0 पर सेलेक्ट करें। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है और 8% मकान किराया मिलता है तो इस पे सेलेक्ट करें, और यदि आप सिटी के अंदर रह रहे हैं और आपको 16% अगर HRA मिल रहा है तो इस पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नेम दिया है जुलाई 2021 से पूर्व, इसका सेंस यही है कि जुलाई 2021 के बाद ये 8% हो गया 9 के अंदर, और जो 16 था वो 18 के अंदर चेंज हो गया, इसलिए हमने ये ऑप्शन दिया है। अब हम देख लेते हैं आगे के ऑप्शन। जैसे आप किसी कार्मिक का एरियर बना रहे हैं तो उस कार्मिक या उस अधिकारी या कर्मचारी का नाम यहाँ फिल करना है, उसके पद को यहाँ फिल करना है, उसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो यहाँ लिखना है। यहाँ पर आपको ये एल करके डैश करके ये संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सीधी संख्या लिखे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर ये सेल फॉर्मेट की हुई है, आपको केवल संख्या लिखनी है। अब देखते हैं आगे। आगे लिखा है किस माह से एरियर बनाना है, यानी आपको जिस मंथ यानी जिस माह से एरियर बनाना है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर 2017 से लगाकर 2023 तक यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। अब इसका जो अगला ऑप्शन है इसके अंदर किस माह तक एरियर बनाना है, यानी ये दोनों ऑप्शन आगे। जो स्टार्टिंग मंथ है वो यहाँ सेलेक्ट करना है और जो एंड मंथ है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर आपको इनकम टैक्स कटवाना है इसी एरियर में से तो ये जो परसेंटेज है 5%, 10%, 15%, जो भी इनकम टैक्स आप कटवाना चाहे वो यहाँ परसेंटेज के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर आपको जो वेतन मिल रहा है उसका जो प्रकार है वो कैसा है, वो यहाँ सेलेक्ट बटन में से सेलेक्ट करके लिखना है। अब वेतन के 2 प्रकार है, एक है फिक्स पे जो कार्मिक के प्रोबेशन काल के अंदर होता है तो वो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं,
और अगर रेगुलर पे है तो यहाँ पर रेगुलर पे पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप जैसे यहाँ फिक्स पे करोगे तो ये फिक्स पे का ऑप्शन शुरू हो जाएगा और जो रेगुलर नियमित वाला है ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। और यदि आप रेगुलर पे पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से फिक्स पे वाला ऑप्शन यहाँ से क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा और नेक्स्ट जो नियमित वेतन है वो ओपन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे आपको किस तारीख से एरियर बनाना है, वो तारीख भी आपको लिखनी है। जैसे मान लीजिए अप्रैल 2019 से हमें एरियर बनाना है, लेकिन उस मंथ के अंदर किस डेट से एरियर बनाना है वो डेट हमें DD, MM और YYY के अंदर यहाँ पर डेट फिल करनी है। उसके बाद ये ऑटो आएगा, जैसे 11 तारीख से बनाना है तो ये 20 दिनों का बनेगा, इस प्रकार से ये ऑटो आ जाएगा। हमें जो नवीन निर्धारित वेतन है वो यहाँ लिखना है और जो वेतन हमें पहले मिल रहा था, जो हमने वेतन उठा लिया है वो हमें यहाँ लिखना है और नवीन जो अब निर्धारित हुआ है बेसिक सैलरी वो यहाँ लिखनी है। इस प्रकार से ये ऑप्शन आपके सामने आ गए। यदि कार्मिक के वेतन से SI कट रही है, राज्य बीमा जिसको बोलते हैं, तो उसको यस करें और पहले क्या प्रीमियम था और अब क्या डिडक्शन हो रहा है उसकी सूचना यहाँ पर आपको फिल करनी है। अगर दोनों सेम है तो सेम रखें और डिफरेंट है तो डिफरेंट रखें। और यहाँ पर अगर आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से बंद हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ नो किया तो यहाँ पर ये जो SI डिडक्शन वाले ऑप्शन थे ये क्लोज हो गए। वापस मैं यस करूँगा तो आपके सामने ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अब यदि एरियर बनाने की अवधि के दौरान राज्य बीमा कटौती में कोई वृद्धि हुई है तो यस सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप एरियर बना रहे हो 3-4 साल का, इस दरमियान आपने SI डिडक्शन को बढ़ाया है तो फिर आपको यहाँ यस करना है। जैसे यस करेंगे आगे के ऑप्शन अपने आप खुल जाएंगे और जो ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कॉलम फिल करने हैं। अगर नहीं बढ़ा है तो नो कर दीजिए, ये ऑप्शन अपने आप यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ लिखा है यदि कार्मिक की नियुक्ति 1/1/2004 से पूर्व हुई है, यानी अगर कार्मिक GPF का है तो यहाँ पर यस करना है और अगर NPS या GPF 2004 का है तो यहाँ पर नो रहने देना है। और अगर यस करोगे तो ये GPF का राशि अमाउंट लिखने के लिए ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। जिस पीरियड यानी जिस अवधि के दौरान एरियर बना रहे हैं उस दौरान अगर आपने GPF की कटौती में वृद्धि की है, बढ़ाई है, तो आप जैसे ही यस करोगे तो यहाँ ऑप्शन अपने आप शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ यस करता हूँ, यहाँ से ऑप्शन शुरू हो चुके हैं। किस मंथ में वृद्धि करवाई है और प्रीमियम में कितनी राशि वृद्धि हुई है वो यहाँ लिखना है, यानी जो नई राशि है परिवर्तित राशि वो यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन शुरू हो गया है और जैसे ही मैं यहाँ पर नो करूँगा ये ऑप्शन अपने आप यहाँ से गायब हो जाएगा। यदि एरियर ड्रा के दौरान आपके वेतन में फिक्सेशन या ACP के कारण वेतन में बदलाव आया हो तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करें। मान लीजिए आप वेतन एरियर बना रहे हैं और इस दौरान हो सकता है आपकी ACP लगी हो या फिर कोई फिक्सेशन हुआ हो या किसी कारणों से आपके वेतन के अंदर वृद्धि हुई है, तो फिर यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है। यस करोगे तो किस मंथ से आपके ये वेतन वृद्धि हुई है और कितनी राशि हुई है वो यहाँ लिख लेनी है। अगर ऐसा नहीं हुआ है बीच के अंदर तो आप इसको नो कर दीजिए, ये ऑप्शन यहाँ से अपने आप स्वतः गायब हो जाएगा। अब देख लेते हैं जुलाई 2021 से बाद मकान किराया क्या है। वो पहले वाला आपने जो सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ अपने आप आ जाएगा। अगर आप चाहते हो चेंज करना तो यहाँ पर चेंज करने के लिए सेलेक्ट बटन भी है। और यदि GPF 2004 की कटौती हो रही है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है और नहीं तो नो सेलेक्ट करें। और इसका जो पीरियड है वो 1 अप्रैल 2022 से ये कटौती शुरू हुई है। आप जैसे यहाँ पर यस करोगे तो ये 1 अप्रैल 2022 से वहाँ पर कटौती शो करेगा। अब आपके सामने दो ऑप्शन और रहे हैं। अगर आपकी जो RGHS की कटौती हो रही है और उसमें परिवर्तन है तो राशि यहाँ पर लिखनी है। अगर परिवर्तन नहीं है, आपके जो सरकारी स्लैब नियम है उसके अकॉर्डिंग कटौती हो रही है तो आपको कुछ भी नहीं लिखना है, अपने आप ये सॉफ्टवेयर कटौती कर देगा। और GPF 2000 के प्रीमियम में अगर कोई राशि वृद्धि हुई है तो यहाँ पर लिखना है। बस ये आपका काम हो चुका है। इतना किया, आपका काम कंप्लीट हो गया। पीछे एरियर अपने आप बनेगा, ये सॉफ्टवेयर बनाएगा।
नीचे आपका जो डेवलपर है उसकी इंफॉर्मेशन है और इधर चैनल का लिंक दे रखा है। इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करके इस वीडियो को जरूर वायरल करिएगा। आपने जो यहाँ पर एंट्री की है इसके अकॉर्डिंग पीछे कैलकुलेशन हो गई है। वहाँ पर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं एरियर सीट। हम चलेंगे इस एरियर सीट पे। आपने जहाँ से मंथ दिया है उस मंथ से यहाँ पर कैलकुलेशन हो गई है। फर्स्ट के अंदर पे ड्यू जो वेतन मिलना है, पे ड्रॉन जो वेतन मिल चुका है और पे डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ दिखाएगा। टोटल डिडक्शन यहाँ शो करेगा और जो आपका डिफरेंस है उसमें से डिडक्शन लेस होगा और लास्ट में नेट पेमेंट यहाँ शो करेगा। ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी और इसके दरमियान भी अगर आपके कहीं एरर है, त्रुटि है, मिस्टेक है कैलकुलेशन के अंदर, तो पीछे अनलॉक सीट दे रखी है। इस अनलॉक सीट पर इस एरियर सीट से ही डेटा आ रहे हैं। तो ये पूरी अनलॉक सीट है, यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप करेक्शन करोगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो जाएगी। और प्रिंट करते समय वो आपकी प्रॉब्लम कर रहे हैं तो इनको हाइड करने का ऑप्शन है, आप इनको हाइड कर सकते हैं। जैसे इनको सिलेक्ट किया रोज को और उसके बाद यहाँ पर आपके हाइड का ऑप्शन रहेगा, आप इसको हाइड कर दीजिए। जैसे ही हाइड करोगे आपके इस पेज के अंदर आपके प्रिंट आ जाएगा। और अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा रोज तो वापस इसको अनहाइड कर दीजिए। एक ऊपर वाली एक नीचे वाले दोनों रो को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा, वापस इसको अनहाइड कर दीजिए। इस प्रकार से ये आपका एरियर का कैलकुलेशन हो चुका है। यहाँ पर 2 सीटें हैं, एक तो ऑटो जनरेट होगी और दूसरी अनलॉक सीट है। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने स्तर पर करेक्शन कर सकते हैं। अब हम आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये सीट भी आपको पसंद आएगी और आप अपना एरियर आसानी से बना सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए सॉफ्टवेयर के साथ, तब तक आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम।